इसका ऑप्शन सही हो गया ए। बनेगा कैसे? ऐसे ये संरचना होगी और इसमें ऐसे करके ऐसे बन जाएंगे। ये संरचना हो गई, इसलिए ये संरचना होगी। आपका आंसर सही हो गया ए। छूट गया था ये। अगला क्वेश्चन आपका होगा मैथ का। रीजनिंग का वीडियो हमने डाल दिया है, न देखे हो तो प्ले स्टोर में जाकर देख लीजिए। नंबर 41, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है यदि संख्या सम है। सम नहीं होगी। दूसरी, अंतिम अंक 8 से भाज्य हो। अंतिम अंक 8 से भाज्य हो। अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य हो। अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो। ये 8 से भाज्य हो। पहला अंतिम, इसका सूत्र होता है 8। 2 से कटने वाली संख्या है जिसके अंतिम में 2 जीरो हो या 2 से कटती हो। एक अंक 2 से कटता हो। 4 से कटने वाली डबल जीरो हो अथवा 4 से कटता हो। अंतिम 8 की थी कि ट्रिपल जीरो हो या 8 से ये संख्या क्या हो, 8 से पूर्णतः कटती हो। तो इसका आंसर आपका आ गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में कैसे लिखते हैं? 5 सेंटीमीटर को मिली सेंटीडेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम बटा करेंगे मिली सेंटीडेसीग्राम डेका हेक्टो किलो, और इसको दशमलव बना देंगे। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, और ये छठे नंबर में ये एक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा। आएगा 0.0, 0.1, 2, 3, 4, 5वें नंबर में 5। आपका आंसर हो गया सही सी। अगला क्वेश्चन है 40 का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है? एक तो इसका लासा ले लो, लासा लेके हल कर लेते हैं। और दूसरी बात क्या है, जो अभी नियम पढ़ा था ना हमने, 3 से कटने वाली संख्या, 4 से कटने, 5 वाली, 2 से कटने वाली संख्या। 2 से कटने वाली संख्या क्या हो? 3 से कटने वाली, जिनका योग क्या हो, जिसका योग, जिन अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से कटता हो, वो संख्या 3 से कटती। तो इसमें 36 है, 6, 3, 6, 9 हो जाएगा, कट जाएगी। इसमें 80, 60 है, ये भी कटेगी। 80 है, ये नहीं कटेगी, 80 नहीं कटेगी। तो इसलिए इसका एक अंक ऐसा आ गया कि 80 जो है नहीं कटती है। 80 आंसर नहीं होगा, 3 होगा। अब 4 से कटने वाली संख्याएँ क्या होती हैं देख लो। 4 के अंतिम 2 अंक क्या हों, कटते हों। 4 8 32, 4 9 36, ये कटेगी। 4 20, ये भी कटेगी। 4 90, 4 1 4, 4 दूनी 8, ये नहीं कटेगी। तो ये ऑप्शन भी गलत। अगला क्वेश्चन है 5 से कटने वाली संख्या है, तो 5 में अंतिम हुए क्या हो, 5 से कटने वाली संख्याओं का वो होता है, पहचान होती है कि 0 हो अथवा 5 हो, इकाई का इसका अंतिम अंक। तो इसमें 5, इसमें तो 6 आ गया, तब ये भी गलत हो गया। आपका आंसर सही हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 4.239 को 0.9 से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसका ऐसे हल करते हैं, 4.239 बटा 0.9। इसका इधर से एक अंक इधर करेंगे, पूर्णांक कर लेंगे इसको, पूर्णांक हो गया, इसका भी एक अंक आगे खसकेगा। तब इसको काटेंगे, इसका आंसर आएगा तब 4, 4, 7, 1, और इसका दशमलव हो जाएगा। ऊपर नीचे एक अंक है और ऊपर 2 अंक है, 3 अंक है, माइनस कर दोगे। भागे में चिन्ह क्या हो जाते हैं, दशमलव की जो दशमलव होते हैं वो घट जाती हैं। तो ऊपर 3 है, नीचे 2 हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 - 1 बराबर 2 आ जाएगा। तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए, 1 2। आंसर आपका हो गया बी नंबर से।
अगला क्वेश्चन है, मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः 7:05 है। यह 25 मिनट आगे है। तो अगर 7:05 थे, हमें पीछे जाना है। 7 बजकर और क्या था, 5 मिनट था, और हमें क्या था कि 25 मिनट ये गलत चल रही थी। पीछे जाना हमें अधिक चल रही थी, तो हम 25 मिनट इसमें घटा देंगे, तब कितना आ जाएगा, 5 तो हट ही गया, और बचा क्या 20, इसमें 0, तो इधर से 1 मिनट चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। 60 में से हम क्या घटा देंगे 2, 20 बराबर कितना आ गया 40, यानी कितना हो गया 6 घंटा 40 मिनट। 6 घंटा 40 मिनट, आपका आंसर ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन, 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं, यानी 80%। इसमें कितनी और लड़कियां शामिल कर दी जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। पहली बात तो ये कि बच्चे कितने 80 हैं, 80 में से 20% क्या हैं, लड़कियां हैं, और क्या हैं 70% लड़के हैं। 100 में से 70% लड़के, 20% लड़कियां, इसमें 10% और जुड़ेंगे तभी तो जाके 30 होगा। 80 का 10% कितना होगा, 80 गुणे 10%। ये लो, ये आ गया। 10% तो निकालना था जो कम थे, हम निकाल लेते हैं 10%। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। कुल टोटल कितने लड़कियाँ, 8 लड़कियों की आवश्यकता थी, बस हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन था, ये बहुत सरल था। चलो अगला सीधा क्वेश्चन था। अगला कह रहा है 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा, यह रेलगाड़ी 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? चलो इसको हल कर लेते हैं। 47 नंबर ये कह रहा है क्या हुआ, 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 4 मिनट में कितना चलेगी, 2000 चलेगी। कितनी चलेगी, 2000। तो 2000 चली। ये बताओ उसकी खुद की रेलगाड़ी की दूरी लंबाई मीटर कितनी लंबी है, वो दूरी कहलाती है। तो ये कितनी दूरी थी, 1250 दूरी थी। माइनस कर दो 0, 5 और 7, ये आपका आंसर आ गया। आंसर आएगा आपको 750। अगला क्वेश्चन है रहीम। अगला क्वेश्चन क्या है, रहीम ने दिनेश से, किससे, दिनेश से, रहीम ने दिनेश से, तो रहीम ने नहीं पाया, दिनेश पहले एक्स मानोगे तो माना दिनेश का कितना है, एक्स है। दिनेश का कितना है, एक्स है। रहीम का कितना है, एक्स प्लस 10 है, क्योंकि ये 10 नंबर अधिक पाता है। ये रहीम है, कौन है, रहीम हो गया। ये क्या हो गया, दिनेश हो गया। अगला कह रहा है अधिक प्राप्त करता है जॉर्ज ने। अब जॉर्ज की बारी आई। जॉर्ज ने क्या किया, रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किया रहीम से। तो रहीम का x प्लस 10 माइनस 25, कम का मतलब माइनस, बराबर x माइनस 15। तो इसको कर देंगे x माइनस 15। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें सभी तीनों के अंकों का योग। अब इन तीनों के अंकों को योग कर लेंगे, तो ये 10 से ये 15 जो कट जाएगा तब आएगा कितना, माइनस का 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा। और ये 1 2 3 x हैं, तो 3x माइनस 5 बराबर कितना है, 235 बराबर। ये माइनस में होगा तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस होगा। और इसका ये गुणे में ही इधर जाएगा, 95 बटा हो जाएगा, तब ये हो जाएगा। चलो कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा तो कितना हो गया, 240 बटे 240 बटे कितना हो जाएगा, 3। ये कट गया, ये 3 अठे एक्स का मान कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। कितना है, 80 है। और पूछ किससे रहा, जाज का पूछ।
जाज का कितना था, x माइनस 15 था। x का मान कितना 80 है, 80 माइनस 15 बराबर कितना होगा, 65 हो गया। आंसर आपका आ गया, सही होगा आपका आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 49। देखो कह रहा है, हल कर लो पहले इसको। 49 नंबर क्वेश्चन। पहले हम सर्वप्रथम क्या करते क्या हैं, का भागु जोगा, रेखा का भागु जोगा, रेखा का भाग, तो रेखा पहले हम खंड हल करेंगे ना, तो रेखा इसमें है पहले, तो खंड कर लो। तो 3 गुणे 10 क्या हो जाएगा, तब 3 गुणे 10 हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को पहले हम क्या हल करेंगे, पहले हम करेंगे हल 3 गुणे 10 को रेखा जो होता कोष्टक रेखा होता उसको हल करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 30 हुआ। 30 में अगर 50 घटाएंगे कितना हुआ, -50, 50 माइनस 30 हो गया ना, तो घटा देंगे, कोष्टक को पहले हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 20। 20 में इसके बाद माइनस लगा हुआ 100 है, तो 100 माइनस 20 करोगे तो बराबर 80 आ गया। अब 80 हो गया, 80 में हम क्या करेंगे, भागे है 400, तो 80 भागे 400, 400 भागे 80 कर दिया, तो ये जीरो जो होगा, जीरो जीरो से कट जाएगा। क्या, ये जीरो से जीरो कट गया, 8 से कटेगा 8, 8 चौक 32, 8 5 40, कितना आ गया, 5 आ गया। इन सब को काट कर इसकी जगह में कितना आ गया, 5, तो हो जाएगा 10 गुणे 10 धन 5, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, 10 को जब हम क्या करें, गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 100 और प्लस 5 बराबर हो जाएगा 105। आंसर आएगा 105, 105। चलो आंसर कर लेते हैं, 105 टिक करो, 105 सही होगा। तो 105 किधर है, ये डी नंबर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। क्वेश्चन को देखो, जो डैश होता है हमने पढ़ाया था कि डैश जो होता है वो बराबर का, और जो 3 किलोमीटर, ये वैल्यू अलग अलग दी हुई है। ये दी हुई है ग्राम में, ये दी है किलोग्राम में। तो ग्राम को या तो किलोग्राम में बदल लो, या तो किलोग्राम को ग्राम में बदल लो, तो इतना हो जाएगा 3000। तो हो जाएगा 360 बराबर 3000, 3000 का मतलब गुणा कितना, यानी x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बटा 100, प्रतिशत का मतलब बटा 100, तो हमने कर दिया बटा 100। अब इसको हम काट देंगे, ये कटा, 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, बटा 30। ये 30 जो है x के गुणे में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 360 भागे हो जाएगा 30 बराबर x। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कटा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 12%, कितना हुआ, 12। आपका आंसर आएगा 12%। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। यदि लाभ 20% है तो क्रय मूल्य होगा। इन कहने का मतलब लाभ 20% हुआ, तो यक्स का 20% निकाल लो, बस हो गया। यक्स का 20% बराबर कितना, 240 है। कितना, 240 है, तो ये इधर जाएगा बटे माँ, ये हो गया, इससे इससे कट गया, और 2 के 2, 2 पंचे 10, इन एक्स का गुणा कर दो किससे, 240 से। कितना, 240 गुणे, तो हो जाएगा 240 गुणे 5, 5 चौक 20, हासिल आए 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 12। आपका आंसर आ गया 12। 12 नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्या, यदि 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसमें इतना 1200, तो इसका क्रय मूल्य हुआ, कितना हुआ, क्रय मूल्य हुआ। इसमें 240 रुपये उसको लाभ हो रहा है, तो इसमें 240 रुपये और जोड़ देंगे, तो हो जाएगा तब 240 इसमें जोड़ोगे आप लोग, तो हो जाएगा 0, ये हुआ 4, और ये हो गया 4, ये हुआ 1। आपका आंसर आएगा 1440, 1440। अगला क्वेश्चन है, एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यह आ गया आयतन वाला सवाल। इसमें क्या है, क्वेश्चन समझो। इसमें क्या है कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ये हो गई, चौड़ाई हो गई। इसका क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं लंबाई चौड़ाई का, ये ऐसा कुछ, टंकी ऐसी ही होती हैं, ये टंकी बन गई।
भर गई टंकी। इसमें टंकी जो है ना कितनी भरी हुई है, 11 गुणे 10 गुणे 9 इसकी क्षमता हो गई। इसका गुणा कर देते हैं, 90 हुआ, 9 के 9, 9 के 9, 900 कितना हो गया इसका, 900 ये हो गया, 90 हुआ, 99, 990 हुआ। अब इसकी जो है यह टंकी जो पानी की 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है, तो ये 9 की जगह में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 60, 6×36 यानी 660 भरी हुई। खाली कितनी है यार, कितना क्या पूछा, यह है पानी टंकी कितना भाग खाली है, बकर दो। क्या है कि 6 मीटर भरी हुई थी, ये कम कितनी, 6 मीटर भरी हुई है, होनी चाहिए 9, कितना कम है, 3 है तो कम है, इसका आएगा 1/3 आएगा, 3% खाली है इसकी, ठीक है। 1/3 भाग क्या है इसका, खाली, 1/6 भाग भरा हुआ है, 1/9 कुल टोटल थी, बस इतना सा था। इसका बटा कर देते हैं, 6 हुआ 6, 6 11 हुआ, तो इसका माइनस कर दोगे, 300 कितना आया, 300 कितना खाली है, ये खाली हुई ऐसे करना था। तो ये कुल टोटल 900 है, कितनी है, 900 है, 990 है, भरी कितनी थी, 660 भरी थी, माइनस करो 3 3 3 3030 वो सॉरी 330 जो है खाली है, 330 तो हो जाएगा 330, कर लो इसको, हल ही कर लो, 330 अब बटे हो जाएगा 990, ये 0 से 0 कट गया, 33 इक्के 33 है, 33 तिरको 90, 1/3 आ गए। ऐसे हल करना था। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक हाल के फर्श जिसकी बीमा जो है 12 मीटर और 10 मीटर है, 12 मीटर और 10 मीटर, ये 12 मीटर 10 मीटर, ये मान लो 12 है, ये क्या है 10 मीटर, ठीक है। अगला कह रहा है मीटर है को पूरी तरह से ढकने के लिए बीमाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइल चाहिए, ये टाइल्स चाहिए, कितनी चाहिए ये भी देख लो, ऐसे ही करने का मतलब कितनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो एक बराबर की, तब इसका नाप दिया हो 10 सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो, तो मीटर में बदलने के सेंटीमीटर में बदलोगे तो इसका गुणा होता है 3 अंकों की, चलो मिली सेंटी डेसीमीटर, तब इसका 3 अंकों की छोटी संख्या से गुणा कर दोगे तो कितना होगा, 3 अंकों की छोटी संख्या 1200, और इसका हो जाएगा गुणे 1000। हल करने का तरीका देखो, बेहतर है ऊपर बड़ा वाला खाना ऊपर, छोटा वाला खाना नीचे, 1200 गुणे 100 बटे 10 गुणे 8, ये जीरो करो, 8 से 8 के 8 कितना बचा, 4 8 8 45, 8 5 40, 15 का गुणा कर दो, आ जाएगा 15, 1 2 3 0, कहने मतलब 15,000 खंड होंगे इसके। आपका आंसर हो गया, कौन सा सही हो गया आंसर, 15,000 खंड, बी नंबर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता, होना चाहिए उसको 15% पर बेचनी, बेच कितना रहा, 8% लाभ पे बेच, कितना कम बेचा, 7%, बराबर कितना है 56, तो इसका 7% निकाल लो, तो इसका हो जाएगा 7, तो 7 का रेशियो निकाल लो, 7 एक 7 का पढ़ा, 7 1 के 7, और 7 3 के 7 चौक 28, 7 गुना 35, 7 छंग 42, 7 49, 7 8 56, 8 आ गया, एक रेशियो बराबर 8 है, एक रेशियो बराबर 8 है, कितना है, कह रहा कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो होता कितना है, 100% होता है, तो 100% है, 7% इसका इतना हो गया, एक रेशियो बराबर 8 है, 7 रेशियो बराबर इतना है, तो 100 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, आपका आंसर आ गया 800। अगला क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में समय लगेगा। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सीधा था, एक मालगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी, 1 किलोमीटर है, अच्छा
और दूसरी मालगाड़ी है, एक मालगाड़ी ये हो गई वो मालगाड़ी, और दूसरी मालगाड़ी ये हो गई। एक मालगाड़ी की लंबाई जो है 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से, अच्छा सुरंग है, ये सुरंग हो गई, मीटर सुरंग से पार कर। मैंने बताया था आप लोगों को कि जब क्या होती है, हमारे पकड़ में जो चीज़ें आ जाएं, हमारी बाहों के पकड़ में जकड़ में आ जाएं, उनकी हम लंबाई को क्या करेंगे, लंबाई को नहीं जोड़ेंगे, अन्यथा जो भी हमारी पकड़ से बाहर होती हैं उनकी लंबाई को हम क्या कर देते हैं, ट्रेन की लंबाई से जोड़ देते हैं, वही उसकी दूरी होती है असली। तो इसमें हो जाएगा 1 + 2 बराबर 3 किलोमीटर की दूरी को पार करना है। उसकी चाल कितनी है, 45 है, तो हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3/3 दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल, 3/4 जी। एक हो गया 1 और ये हो जाएगा 5 गुणे हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौको 60, 4 मिनट हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन का 5555, 5555, 5555 ये आपका आंसर था, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 57 का, 9704 से बनने वाली संख्या कौन सी होगी। तो 970 से बनने वाली संख्या, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या का अंतर, बड़ी से बड़ी संख्या ये 0 और सॉरी 4 0 हुई, छोटी छोटी संख्या 4 0 7 9 हो गई, घटा दोगे 1 7 6 6, इसमें कितना बचा 8, 8 में 4 गया 4, आपका आंसर आ गया 5। आपका आंसर आ जाएगा कितना होगा 5, 9 में 4 गया 5, आपका आंसर आएगा डी नंबर। सही है, इस लड़के का भी सही है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 8 है। इसका ट्रिक बताया था हमने, बहुत बेहतर था। दो संख्याओं का योग कितना है, 8 है। दो संख्याओं का योग कितना, 8 है। तो योग क्या होगा, x + y, और तथा उनका जो गुणनफल है क्या है, x × y। ये आंसर हो गया। यही इसका व्युत्क्रम का मतलब, उसका व्युत्क्रम का योग क्या होगा, बस इसी तरह रख लेना। तो योग कितना 8 है और गुणनफल कितना 15। ये लो आपका आंसर आ, काट दो आपका आंसर आ गया, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से आपको देखना है महत्तम समापवर्तक क्या होगा। और लासा का मतलब लंबा वाला घात, लंबी घातें, मासा का मतलब छोटी वाली घातें, ढूंढ लो इसमें। तो इसमें क्या है, कौन कौन सी घातें होंगी, 2 3 5, 2 3 5 7 इसमें नहीं है, इसलिए ये तो गलत हो गया। इसमें 13 नहीं है, ये भी हट गया। बचे कितना, 2 3 5, 2 3 5, बस इसकी घातें देख लो कम वाली। तो पहली बात तो ये 2 3 5 से हमें आंसर पता चल जाएगा, ये तो ये सही होगा, ये तो ये। इसका आंसर हो जाएगा 2 घातें कम किस में है, 2 ढूंढ लो। 2 घातें 2 है, 2 घातें 3 है, 2 घातें 2 है, 2 घातें 2 हो जाएगा। 3 की देखो, 3 की घातें 3 है, 3 की घातें 2 है, 3 की घातें 4 है, 3 की घातें 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 का देखो, 5 की घातें 5 है, 5 की घातें 2 है, 5 घातें 1 भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 घात 3। ये आपका आंसर आ गया, डी सही। अगला क्वेश्चन है, यदि तीन संख्याओं का योग कितना है, 15 है, क्रमगत संख्याओं का योग 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग पूछ रहा है। इसमें देखो x + 1 करके x + 2 x + 3 ऐसे हो जाएगा। इन संख्या का योग कितना दिया, 15 दिया हुआ, 15 हो गया। अब अगला x + ये 3, तो 1 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 3, 3 3 6 बराबर हो जाएगा 3x + 6 बराबर हो गया 15। ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3x, कितना होगा 3x और माइनस 3x बटा हो गया 9। ये इधर गुणे में उधर भाग में चला जाएगा, हो जाएगा 9/3 हो जाएगा। ये कट गया यहाँ से, 3 के 3, 3 के 9,
आपका आंसर आ गया 3। अब यक्स का मान 3 आ रहा है, कितना है, यक्स का मान 3 आ रहा है। अब यक्स की जगह में हम 3 रख दें तो पहली संख्या क्या हो जाए, यक्स प्लस 1 था ना, इसका मतलब क्या हो गया 3 एक 4। दूसरी क्या थी, यक्स प्लस 2 था, इसका मतलब 5। यक्स प्लस 3 था, इसका मतलब 6। बीच वाली संख्या क्या है, 5 है। 5 का वर्ग कर लो, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 50 25। आपका आंसर आ गया 25। ये लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन थे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी द्वितीय प्रधानमंत्री थे। आपका आंसर हो गया द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, आपका आंसर आ गया द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन पहला हुआ 72 का। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। आपका बी नंबर सही है। वह नेता बन गए, वह नेता बन गए, वह नेता बन गए, जन नेता बन गए। जन के नेता भीड़ के नेता थोड़ी बन गए, व्यक्ति के नेता, कुछ व्यक्तियों के नेता नहीं, नेता जो है जन के नेता बने, जन नेता बन गए। बन गए क्रिया का काल है, भूतकाल है। अगला है, पूरा करना का पर्यायवाची है। पर्यायवाची में समानार्थी शब्द है, तो ये होता संपन्न करना, आरंभ करना नहीं, संपन्न करना हो गया। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। इसमें कह रहा है कि ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है, तो यह बड़ी जंगली आग सा होता है। यही आपका गलत हो गया, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे सक्रिय कहा जाता, सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। आपका नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पहाड़ों के नीचे बहने वाली लावा, पहाड़ों के नीचे बहने वाली लावा कैसी होती है, द्रव अवस्था में होगी। भाई द्रव होगी तभी तो बहेगी, ठोस बहेगी नहीं होगी, वाष्प उड़ जाएगी। कैसी है, वो भी वाष्प ही है, उड़ जाएगी, तब द्रव अवस्था बहेगी। उसमें लिखा हुआ है, जिक्र भी किया गया। अगला क्वेश्चन, शांत का यहाँ विलोम है। शांत का यहाँ विलोम क्या है, तो यहाँ शांत है, दूसरी क्या सक्रिय, शांत का मतलब रुकी हुई है, सक्रिय में चालू है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सक्रिय। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ है। यहाँ पे सहित का अर्थ पूछ रहा है, तो सहित का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे सहित का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो सहित का अर्थ होता है के साथ। सहित का मतलब क्या होता है, के साथ। आपका आंसर सही हो जाएगा, के साथ जाएगा। आपका आंसर हो गया पहला ए। दूसरा क्वेश्चन 80 के, सारे क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन किधर गए भाई। अच्छा, यहाँ पे 61 से चालू करनी थी, 61 क्वेश्चन देख लो। 61 नंबर का क्वेश्चन है, हम समान काम करते करते क्या हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। समान कार्य हो जाएगा, यहाँ पर सही है। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम कर सकते हैं, क्या, पुनः आरंभ कर सकते हैं। आपका आंसर हो गया बी डी सही। अगला, हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है, क्या, अवांछित तनाव, केवल प्रत्यास्थिक विषाणु, केवल आनुवांशिक नहीं, अवांछनीय, जिसको हम नहीं चाहते हैं वो वाले तनाव को हम क्या करते हैं, हंसने से हम उन्हें क्या करते हैं, दूर करने में मदद मिलती है। पुनः आरंभ का अर्थ क्या है, पुनः आरंभ का मतलब होता है फिर से किसी काम को प्रारंभ कर देना, इसका नंबर भी सही हो गया। क्षमता का विपरीत अर्थ क्या है, क्षमता का विपरीत उल्टा क्या है, तो अक्षम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अक्षमता हो जाएगी। अगला है, बाहरी रूप रंग प्रायः क्या होते हैं, धोखा देते हैं, सबल होते हैं, स्पष्ट होते हैं, सत्य होते हैं। गलत हैं, सत्य होते नहीं हैं, स्पष्ट होते नहीं हैं, सबल होते नहीं हैं। इसमें आ गया धोखा देते हैं, क्योंकि बाहरी रूपरेखा से हम किसी को पहचान नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी किसी के सूरत पे नहीं, किसी की भावनाओं पे ध्यान देना चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन है, एक ही नज़र में क्या जानना कठिन, क्या जानना कठिन होता है, क्या जानना कठिन है, क्या जानना कठिन, एक ही नज़र में किसी के सद्गुण को जानना कठिन है,
किसी के सद्गुण को जानना कठिन है। किसी का नाम, किसी का पता तो पता ही जा, किसी की आकांक्षाएं पता चल जाएंगी, लेकिन किसी का सद्गुण जानना क्या है, कठिन है। कैसे गुण का है ये जानना कठिन है। अच्छा है बुरा है उसका शकल देखो, अच्छा है बुरा है शकल से पता चलेगा, नहीं चलेगा। अधिकतर हम किसी व्यक्ति के बाहरी रूपरेखा से आकृष्ट हो जाते हैं। बात सही है। हम जब देखते हैं अरे यार इसके रसगुल्ले तो बहुत अच्छे हैं, इसकी मिठाई तो बहुत अच्छी है, देखें तो मैदा की बनी है। हम बाहरी रूपरेखा देख करके दुकान देखते हैं, अरे यार ये दुकान तो बढ़िया है, अच्छा दिख रही है, तब इसमें दुकान में चलते हैं, अच्छा काम होगा। गलत है। हम बाहरी रूपरेखा से नहीं, वहाँ पे अच्छा काम होना चाहिए। ये आपका हो गया बाहरी रूपरेखा। अगला आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है। आकर्षक इस लड़के ने गलत कर दिया था, अगर पर्यायवाची नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया, पर्यायवाची नहीं है कि है, तो पर्यायवाची लिख दिया था, इसलिए इसका गलत हो गया था। इसमें पर्यायवाची नहीं है, इसका नंबर आंसर आ गया डी नंबर सही है। वास्तविक शब्द है, वास्तविक शब्द है, वास्तविक शब्द एक क्या है, विशेषण है, विशेषण पे सही हो जाएगा। दोस्तों इसके आगे के सवाल जो 71, 72, 73 थे, इनको तो हमने कर ही दिया था पहले, तो ये 71, 72 और ये 80 तक ये क्वेश्चन हो गए थे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि हम और ऐसे ही वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए। धन्यवाद।